एक प्रश्न और है, ये मतलब घने आदमी इससे रिलेट भी कर पाओगे और कई जगह मैंने ये बात सुन भी ली। ये चर्चा चल रहा है अग भाई, एक आदमी किते जान लाग रहा है, ड्यूटी पर जा है या किते और गमेना कर रहा है। और वो चलता चलता मन किसी अमुक काम के लिए जा रहा है। हाँ जी। और वो चलता चलता अपना राम के नाम लेने लग रहा है, राम के नाम ले है। और एक जो है तड़के सांझ जो मतलब अपना नित्य संध्या करे आदमी, कई समय की, ये बात तो जो कर 4 समय की कहो हो, लेकिन 3 समय की तो सबके लिए बता रखी है। तो एक अपने एकांतवास में घर पर बैठ के और प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। तो इसमें कई आदमी न्यूल संदेह उठाए हैं कि भाई जो एकांतवास में बैठ के और अपना प्रभु का नाम ले रहे हैं वो तो उसके फलित तो होंगे, और दूसरा तो चलते चलते ले रहा है उसका मन में उसका बोला 20 विचार और चल रहे हो साथ के साथ। देखो ऐसा, लेकिन राम एक मिनट सुनो जी, लेकिन राम का नाम तो वो ले रहा है। तो लोग न्यू सन से ठावा है इसका जो है लगदा को न्या, और जो एकांत में बैठा है उसका लग गया है। और भगवान खुद अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई मेरे एक भी लिए हुए नाम का नाश नहीं होता। ऐसा गीता में लेख है ना जी। तो इसको ही आप पुष्टि करो इस बात क्यों करके है। देखो ऐसा है, एक तो ये समझ लें हम सारे भाई जी कि 3 काल की संध्या केवल ब्राह्मणों का काम जी, और वो मंत्रों से होती है जी। और नहा करके पवित्र कपड़े पहन करके और पवित्र स्थान आसन बना करके जी और ऊंडे बैठ के संध्या होती है जी। बाकी तो केवल भगवान का भजन होता है। और भगवान के भजन के लिए ऐसा है, 2 बातें हैं, ध्यान रखें भाई। एक तो काल त्रिकाल सु राम भजत मंगल दशसु, यानी समय और बेसमय भगवान का नाम जंगल होता ले तो क्या बुराई है जी। लेकिन बुराई एक बात की है कि मुंह में तो राम और बगल में छुरी। पंडित जी ने एक एक बात खोल के बता रहे जी। उठो उठो ये सखी, ये टैप भी करवा दे। मीरा का जी। उठो उठो ये सखी तम लागो हरि के भजन में, जिनने हर की माला फेरी जी और उन बंदिया ने मौज बथेरी। और दोनों वक्ता शाम सवेरी और एक बार दिन में उठो उठो ए सखी लागो हरि के भजन में जी। सखी भक्ति का बाग निराला और उन बंदिया का हो मुंह काला जी, जिनके रहे हाथ के माला और कपट भरे मन में, कपट रहे मन में, पाप रहे मन में क्यों करे। यह विचार कर लो कि संध्या करने के तो 3 काल हैं जी, लेकिन आड़े भक्ति का ढंग निराला और सखी उन बंदियों का मुंह काला, जिनके रहे हाथ के माला और कपट भरा रहे मन में जी। निष्कपट होकर के परमात्मा का प्रेम करके परमात्मा देखो, विषयों का त्याग करना, किसी से द्वेष छोड़ना, किसी से प्रेम करना, यह इस बंदे के बस की बात नहीं है। करण करावण और है ना कुछ किया, ऐसा एक महात्मा का वचन है। अरे यो मैंने कई वीडियो करा रखा है, ना कुछ किया ना कर सके जी जी, और इब कुछ करे ना जा, भाई करण करावन आप हैं वो नाथ निरंजन राय। हाँ जी। सिर्फ इसका फर्ज बनता है कि उसको चावे, यो सारे बखेड़े आप मेट देगा जी। मीराबाई ने ऐसा शब्द में गाया भी है, पंडित जी ने
एक कविता में लिखवा भी रखे आड़ो मीरा की, बंधन काट मुरारी जन के, बंधन काट मुरारी, यह व्याधि प्रभु मटती को न देखे कृपा बिना तुम्हारी, मोह विषय मन आन सतावे और देते हैं दुख भारी, यह व्याधि प्रभु मिटती को न कृपा बिना तुम्हारी जी। तो परमपिता परमात्मा से यह तो प्रार्थना करनी है संध्या का, स्रोत्रों के द्वारा या सूत्रों के द्वारा या अनपढ़ आदमी भाई भजन के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा जी। परमात्मा से केवल प्रार्थना करनी कि प्रभु इस अपनी माया को संगवा, इसने मैं बहुत दुखी कर लिया, यह भगवान की माया है जी। अविद्या को हो, माया को हो, अज्ञान को हो, ये सारा परमात्मा का देन है जी। उससे प्रार्थना करोगे ना, जब एक रामायण में चौपाई आती है, जब तारा विलाप करती है, हाँ जी, बाली मर जाता है, तारा विलाप करती है जी जी, तो तारा से भगवान बहुत समझाते हैं और यूं भी कहे देख तारा, अगर बाली से को चाहती हो तो शरीर तेरे सामने है, अगर शरीर 5 तत्वों का तू हेज करती है, प्यार करती है जी, तो यो तेरे सामने है न्यू का न्यू। हाँ जी हाँ जी। और अगर तू आत्मा को, जीव को देखती है तो वो मरता ही नहीं, उम्र है, उससे चाहो चाहो तेरा जब चीज चाहो जब मिल ले, वो कभी कहीं गया ही नहीं। हाँ जी। ना कहीं आता है ना कहीं जाता है। तो उन्हें एक चौपाई कही है भगवान ने जी, तारा बिकल देखी रघुराया हर दिया ज्ञान हर ली नहीं माया जी। तो भगवान इस जीव के कहने का मतलब यो था कि भगवान इस जीव की माया, जो भगवान की माया है उसको हटा देगा हाँ जी, और उसने अपना समरण दे देगा जी। भगवान के दिए बिना इसको कुछ मिल नहीं सकता, इसका यो भ्रम है और यो अहंकार है और यो है अज्ञान है कि भाई मन न करे। जिस दिन मैं कर्तापन का पंडित जी ने एक एक बात गजब कर रखा जी। भाई कर्ता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जाएगी जी जी जी। यो कर्ता बन के तो बंधाया है हाँ जी, कर्ता बनेगा फिर भोगता बनेगा, क्योंकि भाई मन ने करे, मैं मेरा ही करे हुआ है। हाँ। एक वो उदाहरण दिया करना, कई बार मेरा भाई एक ने बहुत मेहनत करके बाग लगाया हाँ जी, और बाग लगाया इसी जगह जो पानी का बहुत घाटा था, मटकिया तो पानी ले लिया और बागीचा सींच दिया और हरा भरा कर दिया। उसमें एक दिन गऊ आ बड़ी हाँ जी, और उसने लठ मारा वो गऊ गए और वह गऊ मर गई। तो ब्रह्मा और भगवान शंकर ब्राह्मण का भेष बनाकर उस तरह आए, भाई यह गऊ तो तेने मार दी, पाप कर दिया, बाग तो तेरा सूखेगा। तो वो बोला भाई ये तो भगवान की माया है, भाई भगवान करनिया है। हाँ, हम कौन करनिया होगी हम कौन सा मारनिया भाई, मारनिया जोड़निया परमात्मा है, जैसे हम कहते हैं हाँ जी, जड़ा लाचार हो जाए ना उड़द परमात्मा, और नहीं तो हम साए जी। कर्ता भोगता मैं करने से तेरा बंधन फांस गली जाएगी जी। बाग डोर मन बुद्धि सारथी अंतःकरण आस्थान किया जी, और मोह शोक दो धुरी बना के 5 कर्म गति ध्यान किया, और सोरण के बस्तर पर रजोगुण अक्षय धारण बाण किया जी। कर्ता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जाएगी जी। काल रूप की चक्की में तेरी जैन की दाल दड़ी जाएगी। दाल दड़ने का मतलब आपने बताया था उधर, हाँ करा था जी खुलासा इसका। तो
दाल दलने का यो मतलब समझ लो, आज बताऊं खोल करके, कि एक के अनेक हो जाना या दाल है जी। एक दाने के 100 दाने हो जाने दाल है। लग 84 में पढ़ना दाल है जी। ही भाई भाइया की समझ में आ जाएगी आज अच्छी तरह से। जी जी जी। कि भाई तेरी जैन की दाल जड़ी जाएगी, प्रश्न था कईया का कि भाई जैन की दाल क्या है जी। यह दाल है जी। इस श्लोक 84 में पढ़ना, एक जीव के अनेक जीव बनना, अनेक शरीरों में जन्म लेना और दुख भोगना, जी। यह दाल है। समझ में आई? जी जी। तो इस प्रकार से जो है ना, जब तक यो मैं करता है ना, जिस दिन यो परमात्मा को अर्पण कर देगा, परमात्मा को सौंप देगा, प्रभु तेरी मर्जी, तो ऐसा है सब संतों ने ऐसा है किया। तो इसमें जी फिर आड़ा आगे वो बात अटक जाए ना, आगे भाई वो राम के नाम लिए ओढ़ किसके लगेंगे, उस चलते चलते के लगेंगे कि एकांत में बैठ कर जो कर रहा है उसके लगेंगे? दोनों आगे लगेंगे, दोनों आगे लगेंगे ना, दोनों आगे। निष्फल किससे का नहीं गया ना, ऐसा है देखो, ऐसा तो भगवान कहे है, लेकिन दो बात है। एक भाइया ने खोल के बता दिया बात जी, समझ में आ जाएगी थोड़ी सी। राम राम सब कोई कहे, भाई ठग ठाकर और चोर, और जिस नाम ने संत बचे भाई वो नाम कोई और जी। और का मतलब क्या है कि कपट छोड़ करके, एक रामायण में चौपाई आती है जी, जब तक हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, तब लगुर्रा बसे रघुरा था, और धरई चाप सा एक कटी भाता। जी। यानी इन संसारों का सर दोनों सोर बाण लेकर जब तक नहीं काटते जी, जब तक यो बंदा छल कपट का सहारा ले रहा है। हाँ ठीक है। जिसने छल कपट छोड़ दिया उसके हे अर्जुन एक नाम का भी नाश नहीं होता जी। भगवान का नाम किसी प्रकार किसी समय पवित्र अपवित्र भाव को भाव समय बेसमय जी, किसी समय ले, लेकिन ले प्रेम से। हाँ। मन में तो संसार, वो एक उड़े बोर में बाबा पूर्णनाथ थे जी, हम मेरे ख्याल में पैदा नहीं हो रहे थे, हम पैदा हुए जब तो शरियानाथ आ गया था मेरे ख्याल में, या पैदा हो गए होंगे तो बालक वहां जी। तो गऊ रखा करते क्योंकि जमीन थी घनी जी, 300 साढ़े 300 बीघे जमीन थी बोर के डेरे के, और वो गऊ रखा करते, गौआ की बाबा जी ये कराया करते जी। एक कोई लोकल आदमी पूर्णनाथ से मिलने चला गया, शाम का टाइम था और बाबा बैठ के भजन पे जी अपने भजन करता ही, और बाबा के मन में थी कि भाई कल जो है ना ये ना बछड़े बड़े बड़े हो रहे हैं, कई बछड़े हो रहे हैं और ये गावड़ियां दुखी करे हैं, इन्हें कल शुद्ध करा के लिया, ऐसे विचार थे जी। और एक गोबर के हेल ले जा था, उसने बूझ ली उस जमींदार ने जी कि भाई बाबा जी कित मिलेंगे, मैंने बाबा जी से मिलना है पूर्णनाथ से जी। जब वो गोबर के हेले जो बाबा जी था ना, वो बोला भाई ऊपर बैठा नाट्य शुद्ध करा हुआ, थोड़ी देर बैठ जा अड़ाई बाज जाएगा। हाँ भाई बाबा तो नारे शुद्ध कराने जा रहा है। हाँ बाबा नाट्य शुद्ध करा ऊपर बैठा है जी, थोड़ी देर में आ जाएगा, बैठ जा। और वो गोबर के लेके चलेगा, वो तो गोबर गिर चलेगा अपने गोबर ठावर गिरे। और जब वो पूर्णनाथ आध घंटे में भजन करके न आया तो मिलना था उसने, हाँ जी मिल लिया, तो उसने वो बात बता दी कि महाराज जी एक बात बताओ,
वो एक बाबा गोबर के ले रहा था और मन्ना आपका पता पूछ गया था, भाई कहाँ मिलेंगे बाबा जी। वो ने बोला भाई ऊपर नाटे से देकर आओ है, बैठ जा थोड़ी देर में आ जाएगा। बोले यो क्या बात थी। पूर्णनाथ के भीतर लगी जाकर। पूर्णनाथ ने तो हमारे सामने की बात है, हमारे सामने आई। पूर्णनाथ ने सारे बाबा जिया को गोबर गिरना बंद कर दिया। भाई कोई बाबा जी गोबर नहीं गिरेगा। वो और की जो चूड़ी थी ना, उनका घर जा करके उनको बुलाया और भाई गोबर ले जाया करो। मारे ताई तो गोशे दे होते दे दिया करो, नहीं तो भाई तुम अपना गोबर पत्थर सुखाओ और गोशे ले जाओ। संगवा लो, तुम संगवा लो। हाँ यो थारा ही रहा भाई। तो इतना उसको मान्या और उसका आगे ने बोला भाई वाकई बात ठीक थी। हाँ। भाई मैं विचार था ऐसा, बैठा था भजन पे और मेरे विचार था ऐसा कि भाई कल तो सुना इन बाछड़िया शुद्धि करवाने। ठीक बात। तो भाई उनका तो लगेगा नहीं और उनका नाम सारा ये पूजा पाठ हम करा सारे जी, दिखावे खातिर करे, मान खातिर करे, या अपने किसी को दुख देने खातिर करे जी, वो पाप लगता है, शुभ कर्म का पुण्य नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल। उनका लगता है, उनका एक नाम भी निष्फल नहीं जाता जो प्रेम करके बचते हैं। ठीक है, ठीक बात जी।